इंद्रधनुषी जंगल का जादू। बहुत समय पहले की बात है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई जंगल नहीं था जैसा इंद्रधनुषी जंगल था। इस जंगल में हर चीज जादुई थी। सुबह होते ही सूरज की किरणें जब पेड़ों से छनकर जमीन पर गिरती तो ऐसा लगता मानो जमीन पर इंद्रधनुष बिछ गया हो। झीलों का पानी गहरा नीला नहीं बल्कि नीला, हरा, गुलाबी और बैंगनी होता। यहाँ के फूल सुगंध के साथ साथ हल्की रोशनी भी छोड़ते थे। लेकिन सबसे अनोखी चीज थी यहाँ के जानवर। इस जंगल का राजा था नीला शेर शेरू। उसकी फर गहरी नीली थी और उसकी सुनहरी याल सूर्य के प्रकाश में चमकती थी। उसके अलावा यहाँ रहते थे गुल्लू, एक प्यारा लेकिन मजबूत गुलाबी हाथी। हरिया, हरा रंग का तेज खरगोश जो जंगल में सबसे तेज दौड़ सकता था। निम्मी, नारंगी लोमड़ी जो बहुत चालाक और समझदार थी। बिंदिया, बैंगनी हिरण जो जंगल की सबसे सुंदर जीव थी। ये सभी जानवर आपस में प्रेम से रहते थे और इस जादुई दुनिया का आनंद उठाते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह जादू हमेशा नहीं रहने वाला। एक दिन सुबह जब सूरज निकला तो जंगल की हवा में कुछ अजीब सा लगा। निम्मी, जो हर दिन नदी के किनारे खेलती थी, उसने देखा कि पानी पहले जैसा चमकदार नहीं था। नदी का पानी इतना फीका क्यों दिख रहा है? वह जब हरिया के पास पहुंची तो चौंक गई। हरिया, तुम्हारा रंग हल्का हो रहा है। हरिया ने खुद को देखा और घबरा गया। अब वह गहरे हरे से हल्का भूरा होता जा रहा था। फिर धीरे धीरे बाकी जानवर भी इकट्ठा हुए। शेरू की गहरी नीली फर मटमैली हो रही थी। गुल्लू, जो हमेशा गुलाबी दिखता था, अब लगभग सफेद लग रहा था। यह क्या हो रहा है? बिंदिया ने कहा। जरूर कुछ गड़बड़ है, शेरू ने गंभीरता से कहा। जंगल में हलचल मच गई। पेड़ों की पत्तियां पहले जैसी हरी नहीं थीं। झीलों का पानी अब बेरंग हो रहा था। हमें तोता मैना के पास जाना चाहिए। तोता मैना जंगल की सबसे बुद्धिमान चिड़िया थी। वह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहती थी और उसे हर चीज के बारे में पता होता था। शेरू और उसके साथी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तोता मैना पहले से ही चिंतित बैठी थी। तोता मैना, हमारे रंग क्यों गायब हो रहे हैं? गुल्लू ने पूछा। तोता मैना ने गहरी सांस ली और कहा, ये किसी साधारण कारण से नहीं हो रहा। कोई इस जंगल के जादू को चुरा रहा है। चुरा रहा है? लेकिन कौन? निम्मी ने पूछा। कोई शक्तिशाली जादूगर जो जंगल की ऊर्जा को सोख रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये जंगल हमेशा के लिए बेरंग हो जाएगा। ये सुनते ही सभी जानवर भयभीत हो गए। हमें इस जादूगर को रोकना होगा, शेरू ने गरजते हुए कहा। उस रात जब पूरा जंगल सो रहा था, निम्मी चुपके से जंगल में घूमने निकली। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची, उसने देखा कि पानी हल्का हल्का चमक रहा था। लेकिन तभी एक रहस्यमयी काली छाया वहां आकर झुकी और नदी से कुछ निकालने लगी। निम्मी ने छिपकर देखा, वह कोई और नहीं बल्कि एक काला लबादा पहने एक जादूगर था। हाँ हाँ हाँ, वह जादूगर हंसते हुए बोला, अब इस जंगल का सारा जादू मेरा होगा। निम्मी को समझ में आ गया कि यही कालू नाम का दुष्ट जादूगर है जो जंगल का रंग चुरा रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निम्मी ने दौड़कर यह बात शेरू और बाकी जानवरों को बताई। हमें इसे रोकना होगा, शेरू गरजा। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। हरिया और बिंदिया छिपकर जादूगर के महल में घुसेंगे और उसकी जादुई छड़ी चुरा लेंगे। जब वे महल पहुंचे तो देखा कि वहां हर तरफ रंगों से भरे कांच के जार रखे थे। इन जारों में वही जादू था जो जंगल से गायब हो रहा था। हरिया ने चुपके से कालू की जादुई छड़ी उठाई और भागने लगा। लेकिन तभी कालू जाग गया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह अपनी शक्ति से उन पर हमला करने ही वाला था कि गुल्लू वहां पहुंच गया और अपनी सूंड से तेज पानी की बौछार मारी। पानी पड़ते ही कालू की काली पोशाक धुल गई और वह एक साधारण बूढ़ा आदमी बन गया। नहीं, मेरा जादू, वह चिल्लाया। शेरू ने उसकी छड़ी को तोड़ दिया और जैसे ही छड़ी टूटी, जंगल में जादू वापस लौट आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धीरे धीरे हर चीज फिर से रंगीन होने लगी। पेड़, झील, घास और जानवर सब अपने असली रंग में लौट आए। हमने जीत हासिल कर ली, निम्मी ने खुशी से कहा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कालू को जंगल से भगा दिया और हमेशा के लिए ये तय किया कि अब कोई भी उनके जादू को चुरा न सके। एकता में शक्ति है, शेरू ने गर्जना की। सभी जानवरों ने खुशी खुशी अपनी दुनिया को फिर से रंगों से भर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मिलकर काम करने से हम किसी भी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। हमें अपनी पहचान और खासियत की रक्षा करनी चाहिए।
लालच बुरी चीज है जो हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। तो बच्चों, ये कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगी? यदि